जिस समय बीजेपी का इतना वर्चस्व नहीं था, योगी आदित्यनाथ की कहीं छवि उभर करके नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार की सत्ता थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एक अलग वर्चस्व था। लोगों को लग रहा था कि अब ये तो मुलायम सिंह के पुत्र हैं, अखिलेश यादव हैं, युवा हैं, पूरा समाज इनका समर्थक बन जाएगा। सहीफई में किस तरह के नाच गाने के महोत्सव होते सब देखता रहता था। मैंने कहा ऋषि की वाक शक्ति क्या होती है उसका एहसास करा रहा हूं। आगे किस पर किस तरह के अंकुश लगाने हैं ऋषि अपना कार्य करता रहता है, उस तरह की वातावरण पैदा कर देता है। इसी तरह का मेरा एक शिविर वहां लखनऊ में होना था। शिष्यों ने पूरी तैयारियां की थी। आश्रम से टेंट आदि सामग्रियां लोड होकर के रवाना हो चुकी थी और जिस ग्राउंड पे हमारा शिविर संपन्न होना था वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि ऐसा धार्मिक आयोजन न हो पाए, रोक लगाने के लिए एक पाकिस्तानी गायक का कव्वाली का कार्यक्रम रख दिया। सरकार उनके हाथ में थी, सत्ता उनके हाथ में थी। शिष्यों ने आग्रह किया, बताया, समझाया कि हम 3-4 दिन में अब कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते और गुरुदेव जी एक बार जो ठान लेते हैं तो फिर उसमें बदलाव दूसरे के अड़ंगा डालने से कभी करते नहीं। क्योंकि मेरा सहज स्वभाव है कि मैं एक बार जो ठान लेता हूं उसे भी कोई दूसरे की आवाज सुनता नहीं कि उसे रोकने की क्षमता कोई रखता हो। मैं अपनी ठानी हुई बात पर मैं हर पार्टियों से कहता हूं गलत रास्ते का त्याग कर दो, राम के नाम पे ही त्याग कर दो। दूसरी पार्टियां न करें तो बीजेपी वालों से ही कहता हूं कि प्रभु श्री राम के नाम पर ही एक तो अच्छा कार्य कर दो। कि राम होते तो क्या चाहते कि तुम शराब की दुकानें खोलो जगह जगह पर। वो पहला आदेश ही देते कि मेरे सनातन धर्मावलंबियों को शराब मत पिलाओ, नशे की दुकानें बंद कर दो। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा रखता हूं, नेताओं से अपेक्षा रहता हूं कि अपने अपने प्रदेश सरकारों में आवाज उठाएं, मांग करें कि राम के नाम पर ही सही एक बार निर्णय तो ले लो। सब कुछ हो सकता है। जितना टैक्स उधर से कम होगा उससे कई गुना ज्यादा समाज दूसरे तरीके से आपको समर्थ प्रदान कर देगा। मां की कृपा रही कि सरकारों के विरोध के बाद भी हमें वहां शिविर करने की अनुमति प्राप्त हुई और शिविर संपन्न हुआ। एक ऋषि कभी सत्ताओं से भयग्रस्त नहीं होता। जिस समय एक पीक में उभार था अखिलेश यादव का, मैंने लखनऊ की उसी मंच से उसी सभा से कहा था कि मैं इस सरकार को कीलित करने के लिए आया हूं, कीलित कर रहा हूं इस शरीर को, सरकार को अपने वाक शक्ति से रोक रहा हूं कि इनका पूरा परिवार ग्रह कलह का शिकार होगा। और जब तक अब दोबारा मैं नहीं चाहूंगा ये सत्ता पर वापस कभी नहीं हो पाएंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। उस समय मैंने कहा था, जिस समय वो सत्ता पे मौजूद थे, बीजेपी का वर्चस्व नहीं था और दोबारा भी चुनाव होकर के बीजेपी के आने की संभावनाएं नहीं थी। क्योंकि मैं बाहर के माहौल को देखकर और उस दिन से लगाई हुई लगाम का परिणाम है आज वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार। परिवर्तन आता है और लगाम भी इसलिए था, मुझे मालूम था कि आगे आने वाले समय में कब राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण होना है, कब प्राण प्रतिष्ठा होना और किस तरह की सरकारें होनी चाहिए। ये सब उस परम सत्ता की कृपा तरंगें चलती रहती है, उस तरह कार्य करती रहती है, कार्य हो रहे हैं। परम सत्ता ने सब कुछ सामर्थ्य मुझे दे रखी है, मगर कभी गर्व और घमंड का जीवन नहीं जीता, बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूं। प्रचार प्रसार से भी अपने आप को बहुत कुछ दूर रखता हूं। हाँ, मेरे शिष्यों का सम्मान हो इसकी अपेक्षा रखता हूं, चूंकि समाज सेवा के लिए कार्यों में लगे हुए हैं। मेरे शिष्यों की पहचान हो,